पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्याएं 1 से 9 और 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर के देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है तो जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 9 से 13, 16 से 17। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाली है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है, उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु की पवित्र वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 22। यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित
सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज हम लातेरन महागिरजाघर या महामंदिर के समर्पण का पर्व मनाते हैं। संत पापा सिल्वेस्टर प्रथम के द्वारा सन 324 ईस्वी में इसके समर्पण की यादगारी में इसे 9 नवंबर को पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी महागिरजाघर को रोम के बिशप अर्थात संत पापा का महागिरजाघर कहा जाता है। यह महामंदिर न केवल रोम महाधर्म प्रांत बल्कि पूरे संसार की माता कलीसिया के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह महामंदिर जिसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए बनाई गई है, हम सबको आह्वान करती है कि हम संत पापा और संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। इसकी पवित्रता हम सब ख्रिस्तियों की एकता में और भ्रातृत्व प्रेम में प्रकट हो जाए। यीशु यरूशलेम मंदिर की अपवित्रता देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे साफ करना चाहा। उन्होंने कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। हमें याद रहे कि हमारे गिरजाघर और गिरजाघर परिसरों को हम सदैव साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें कि वहां प्रवेश करते ही हमें वहां प्रार्थना करने की इच्छा हो। प्रभु यीशु की यह बड़ी चिंता थी कि मंदिर अपवित्र न हो जाए। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम अपने पवित्र स्थलों को पवित्र रखने के लिए कितने चिंतित रहते हैं या नहीं। यरूशलेम मंदिर के पवित्रता की बात करते हुए यीशु स्वयं अपने शरीर के मंदिर के विषय में कहने लगे, धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। आज हम मनन करें कि कहीं अवगुणों और अपने अव्यवस्थित जीवन के कारण हमारी वास्तविक पवित्रता धूमिल या विलुप्त तो नहीं हो गई है।